किसी जात के हो, किसी वर्ग के हो, उन्हें हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडे दिए जाएंगे। आज देखिए कुपोषण के शिकार हो रहे हमारे बच्चे, तो हर दिन जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं नीचे, उनको हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडा सुबह हम लोगों की सरकार आएगी तो दिलाएगी। आने पर बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हम लोग निर्माण कराएंगे। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे पढ़ने बिहार, ऐसा बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। बताइए, बिहार में पहला एजुकेशनल सिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सरकार इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकती है। 20 साल खटाना सरकार, अब हम लोगों को नए गाड़ी में नई सरकार बनाने की जरूरत है, ताकि तेज रफ्तार से हम लोग जो है विकास करने का काम करें, तरक्की की बात करें। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। छात्र युवा सांसद तेजस्वी यादव ने आज राजधानी पटना के बापू सभागार में तमाम युवाओं को एकत्रित किया। युवाओं को लेकर आज तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने संबोधन के दौरान तमाम जितने जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उनको इस बात को लेकर कहा है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम जो है वो बिहार में रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, साथ ही जो पढ़ने लिखने वाले अभ्यर्थी हैं उनको लेकर बड़ी घोषणाएं तेजस्वी यादव ने किया है। क्या कुछ कहा है वो आठवीं की कक्षा तक बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी हमारी सरकार आएगी तो उनको बोलना सिखाएगी। मिड डे मील में गरीबी रेखा के नीचे जो बच्चे हैं, किसी जात के हो, किसी वर्ग के हो, उन्हें हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडे दिए जाएंगे। आज देखिए कुपोषण के शिकार हो रहे हमारे बच्चे, तो हर दिन जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं नीचे, उनको हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडा सुबह हम लोगों की सरकार आएगी तो दिलाएगी। अब आपको हम एक और चीज बताना चाहेंगे। आपको पता है कि परसों नीतीश कुमार जी के कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है। अब वो निर्णय है कि 4000 करोड़ से अधिक गांव में, 4000 से अधिक गांव में वो विवाह भवन बनवाएंगे। उन्होंने घोषणा की, ये सब भवन निर्माण कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि इससे सरकार में बैठे अधिकारी और नेता लोग को 35% कमीशन मिलता है। बताइए, जिस प्रदेश में एक भी यूनिवर्सिटी कॉलेज देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोई कॉलेज टॉप 100 कॉलेज में इस देश का नहीं है, हमारा बिहार का कोई यूनिवर्सिटी इस देश के 100 यूनिवर्सिटीज में नहीं है, खजाना खाली है और ये लोग कमीशन चोरी करने का काम। क्या इससे पहले ज्यादा ध्यान हम लोगों को कॉलेज बेहतर, स्कूल बेहतर बनाने में नहीं लगाना चाहिए? 4000 गांव में जो ये लोग करेंगे, खैर छोड़िए। हमारी सरकार आने के बाद, आने पर बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हम लोग निर्माण कराएंगे। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी लोग
आएंगे, बाहर के लोग आएंगे पढ़ने बिहार, ऐसा बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के साथ साथ 2000 एकड़ में, कितना एकड़ में? 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनवाया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग हाथ जाकर बताइए, बिहार में पहला एजुकेशनल सिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सरकार इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकती है। 20 साल खटारा सरकार, अब हम लोगों को नए गाड़ी में नए सरकार बनाने की जरूरत है, ताकि तेज रफ्तार से हम लोग जो है विकास करने का काम करें, तरक्की की बात हो जहां हर हाई स्कूल में स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी, फिजिकल लाइब्रेरी, जहां सारी पुस्तक के अलावा डिजिटल लाइब्रेरी भी हो, जहां विश्व की सारी पुस्तक और पत्र पत्रिका सबको उपलब्ध रहे, और विमर्श उपरांत 1 घंटा बच्चों को लाइब्रेरी में पढ़ाने के लिए वहां जो है हम लोगों की सरकार कराएगी, जहां पूरे दुनिया भर की पुस्तक पत्रिका से लेकर के सब कुछ। तो ये जहां डिजिटल लाइब्रेरी भी हो, ये सारा काम जो है हम लोग करने का काम करेंगे। आप लोगों को विश्वास है कि नहीं है? 17 महीने में हमने किया कि नहीं किया? अब आप देखिए, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं जुबान का पक्का, नियत का सच्चा और इरादों का अच्छा हूं। मेरी नीति और नियत में कोई खोट नहीं है। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नया बिहार बना के मेरे पास नया विजन, स्पेशल मिशन और अनडाइंग पैशन है, इसलिए आपके जवानी को तेजस्वी बर्बाद नहीं होने देगा। 17 महीने में हम लोगों ने जो काम किया, 5 लाख से भी ज्यादा नौकरी, 3.5 लाख से भी ज्यादा हम लोगों ने नौकरियां जो है प्रत्याधीन कराई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। पहली बार जाति आधारित गणना कराया। 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। IT पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। कई एक उदाहरण है जो हम लोगों ने 17 महीने में हमने करके दिखाने का काम किया है। झूठ बोलने वाले का सपना अब सच बोल करने वालों से है। इसलिए मोदी, अमित शाह जी आपको जंगल राज की बात करेंगे, लेकिन आपको केवल जॉब्स पर अटे रहना है। ये लोग किसका बात करेगा? कहानी कहेगा कुछ उल्टा सीधा, लेकिन आपको किस पे डटे रहना है? जॉब्स पर।